11 एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। दो टॉपिक कवर करेंगे, हिमालयाज एंड अदर पेनिसुलर, और दूसरा टॉपिक जो कवर करने वाला है वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इससे पहले हम एक टॉपिक कवर अप कर चुके हैं, द पेनिसुलर ब्लॉक। प्रीवियस लेक्चर के अंदर नहीं देखा है तो अब भी जाकर देखिए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले पेनिसुलर ब्लॉक को समझना बेहद जरूरी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो स्क्रीन पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिख रहे हैं वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में अवेलेबल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएंगे और उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज अलॉन्ग विद द अदर पेनिसुलर माउंटेन आर यंग, weak and flexible in their geological structure, unlike the rigid and stable peninsular block। जो हिमालयाज हैं या फिर जो पेनिसुलर माउंटेन हैं, काफ़ी सारे, मोस्ट ऑफ, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि शिवालिक हो गए, ये काफ़ी सारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो बहुत ही यंग हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं। उनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अगर कंपैरिजन किया जाए पेनिसुलर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ तो हिमालय यंग है। क्यों यंग है? क्योंकि ये पेनिसुलर ब्लॉक के बाद ओरिजिन हुआ है, वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से ओरिजिन हुए हैं और ये काफ़ी नए हैं, न्यू बॉर्न हैं। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है इसलिए वो वीक है और फ्लेक्सिबल है। उनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत ही वीक है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम पेनिसुलर ब्लॉक के साथ करते हैं तो पेनिसुलर ब्लॉक, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही रिजिड है, बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें बहुत कम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस देखने को मिलती हैं। पेनिसुलर ब्लॉक कितना ओल्ड है, वो कैसे स्टेबल हुआ, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसा कि हमने कहा, जो हिमालय जो है वो अभी यंग है, ठीक है, यंग है और यंग होने की वजह से अभी भी यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है वो हमने बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है क्या है तो हमारे इंट्रोडक्शन वाला जरूर देखिएगा लेक्चर। रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड्स, थ्रस्ट एंड प्लेन्स। एक कंपैरिजन अगर हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स के अंदर या फिर हिमालयन रीजन के अंदर, हमें ज़्यादातर अर्थक्वेक, एवलांचेस, लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वही चीज़ पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर देखते हैं तो हमें वहाँ पर किसी भी तरह के अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और एवलांचेस जैसी स्थिति नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन चुका है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही पुराना है और स्टेबल है। और वहीं हिमालय के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस इतने ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एंडोजेनिक प्रोसेस या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस इतने ज़्यादा सब्जेक्टेड हैं, जिसकी वजह से फोल्ड, थ्रस्ट प्लेन्स, एवलांचेस, लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक जैसी चीजें होती रहती हैं। These mountains are tectonic in origin, dissected by the fast flowing rivers which are in their youth stage। जैसा कि हमने बोला कि जो माउंटेन है वो टेक्टोनिक ओरिजिन है। क्यों टेक्टोनिक ओरिजिन है? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो नॉर्थ है और जो साउथवर्ड मूव कर रही है, और हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। दोनों के कन्वर्जेंस होने की वजह से हिमालयन माउंटेन्स जो है वो फॉर्म हुए थे, जो कि एक टेक्टोनिक एक्टिविटी है, क्योंकि दोनों प्लेट मूवमेंट कर रही थी, दोनों में टकराव हुआ और एक माउंटेन्स जो हुए वो खड़े हो गए। यहाँ पर जितनी भी रिवर्स होती हैं माउंटेन्स के अंदर वो अपनी यूथफुल स्टेज में होती हैं, और जब रिवर जो रहती है वो 3 स्टेज के अंदर बांटी जाती है। पहला यूथफुल स्टेज, म्योच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। तो जो हमारी हिमालयस के अंदर ज़्यादातर जितनी भी रिवर्स हैं वो यूथफुल स्टेज के अंदर हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथफुल स्टेज में होने की वजह से और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल वाटर जो रहता है वो आता है, और उनकी जो इरोजन एक्टिविटी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन को 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, कट करते हैं और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि जॉर्ज हो गया, वी शेप्ड वैलीज हो गए, रैपिड्स हो गए या फिर वाटरफॉल्स हो गए। ये सारी चीजें हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे यूथफुल स्टेजेस होते हैं। रिवर्स का भी हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हम तीनों स्टेजेस के बारे में बताएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया कंपैरिजन द प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जैसे कि यहाँ पर हम मैप के अंदर देखें, ये तीनों रिवर जो है वो किस तरह से जाती है, ये इंडिया का मैप है। जो हमारी गंगा है वो यहाँ से इस तरह से जाती है, उसके द्वारा जो भी प्लेन फॉर्म किया जाता है उसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है तो वो ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती है, और यहाँ से इंदस जो रिवर है वो फ्लो करती है, जो कि इंदस प्लेन बनाती है। तो ये तीन मेजर प्लेन्स जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर हैं। ठीक है। द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली इन 64 मिलियंस ईयर अगो। ये जो हमारा फेज है, ऑब्वियसली जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ होगा उसके बाद रिवर्स जो हैं वो वैलीज को काट कर पानी जो होगा वो फ्लो किया होगा, और इसके बाद ही इतने ज्यादा प्लेन्स जो है वो बने होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये 64 मिलियंस ईयर एगो है, एंड सिंस देन इट हैज बीन रेगुलरली ग्रेजुअली filled sediment brought by the Himalayans and peninsular rivers। जैसा कि हमने बताया कि ये जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंडिमेंट्स लाती है। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स है और ये जो रिवर है वो हिमालयन माउंटेन से ये क्या हो रही है, निकल रही है। तो यहाँ से जब ये आती है धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, और इरोजन करके जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि बड़े बड़े पत्थर हो गए, मिट्टी होगी, सेंडिमेंट्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर, उन सभी को तोड़ फोड़ के ये लाती है और यहाँ पर जैसे कि क्या करती है, फिलअप करती है। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कर्व कहाँ से आया, तो जब इंडियन जो प्लेट थी वो जब नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तो हिमालय फॉर्म हुआ है। तो जैसे ही आप किसी कागज को लेकर आप देखते हो, तो जैसे ही एक जैसे ही एक कोई भी चीज है, पर्टिकुलर चीज अगर वो किसी भी चीज से जोर से लगती है तो उसकी वजह से प्लेट हिमालय तो बन गए, लेकिन हिमालय की फोर्स की वजह से यहाँ पर जो हमारे इंडिया का जो नदन वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो गया, कर्व बन गया, और इसके बाद फिर से ये डेक्कन प्लेटू वाला जो पार्ट हो गया था वो आया था। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया था, काफी सारा जो कर्व है वो बिल्कुल खाली हो गया था, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक मेजर गड्ढा हो गया था। लेकिन ये जो रिवर्स आ रही थी हमारी, इंदस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र, उनके द्वारा जो भी सेंडिमेंट्स लाया गया था वो यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या किया गया, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो सेंडिमेंट से वो आया, और जो सेंडिमेंट यहाँ पर धीरे 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 लेयर्स के रूप में बन गया, और ये एक क्या बन गया, एक लेवल के अंदर ये क्या बन गई थी, एक लेवल में आ गया था। ठीक है ना, जो सरफेस है वो एक लेवल में आ गई और बहुत ज्यादा सेंडिमेंट्स यहाँ पर भरा गया था। तो रिवर्स का मेजर रोल है हमारे इंडिया के अंदर। और एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट इन दिस प्लेन रेंज फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। मतलब आप ये देख रहे हैं ना, ये 1000 से 200 मीटर तक का सेंडिमेंट जो है वो यहाँ पर मीटर तक उन्होंने इतना सेंडिमेंट यहाँ पर क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो तीनों हैं जो रिवर हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं। रिवर जो है वो अपने यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के अंदर काफी सारा वर्क करती है, तभी जाकर ये सारी चीजें होती हैं। ये दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट के अंदर आपको कवर अप करवाए हैं, लेकिन इसका फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटे छोटे टॉपिक के अंदर बांट कर दिया है आपके चैप्टर के अंदर। तो हम जैसे जैसे टॉपिक है उसके हिसाब से ही चलेंगे। आज हमने दो टॉपिक कवर अप करने थे, तो ये दोनों ही टॉपिक हमने कवर अप कर लिए। आपको लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और साथ ही में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।